नमस्कार। कभी कभी जो खबरें सुर्खियों में होती हैं उनकी असली कहानी पर्दे के पीछे होती है। हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल विजिट को अचानक टाल दिया गया। वजह तो बताई गई, पर क्या असली कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले थे। पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पर थी और फिर अचानक ये दौरा पोस्टपोन हो गया। क्यों? ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, तो जो तात्कालिक वजह बताई गई वो थी दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ एक धमाका। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सोचिए, लाल किले के पास एक धमाका होना सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इजराइल की तरफ से भी फौरन बयान आ गया। उन्होंने साफ किया कि उन्हें भारत के सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है और ये कि यात्रा कैंसिल नहीं हुई है, बस आगे बढ़ाई गई है। नई तारीखों पर बातचीत चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये यात्रा इतनी ज़रूरी थी ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं थी। इस पर दोनों देशों के बहुत बड़े रणनीतिक और आर्थिक हित दांव पर लगे थे। दोनों ही देशों के लिए ये विजिट बहुत ज़रूरी थी। भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कई बड़े डिफेंस डील्स फाइनल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देने जैसा था कि वो अकेले नहीं हैं। और खुद नेतन्याहू के लिए भी ये एक बड़ा मौका था। उन पर जो इंटरनेशनल प्रेशर चल रहा है, उसके बीच भारत का दौरा दुनिया को ये दिखाने का एक जरिया था कि देखो, दुनिया के बड़े देश आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो सबको दिखाई दे रहा था। पर क्या हो अगर असली खतरा बम और धमाकों का हो ही ना? चलिए आज के ज़माने की लड़ाई के एक नए तरीके को समझते हैं, काइनेटिक बनाम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। काइनेटिक अटैक, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। कोई भी डायरेक्ट फिजिकल हमला, जैसे एक बम धमाका, एक मिसाइल स्ट्राइक। दिल्ली में जो हुआ वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पर जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर असली लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही हो? अगर सबसे बड़ा खतरा वो ना हो जो हमें दिख रहा है, बल्कि वो हो जो हमारे सोचने के तरीके को निशाना बना रहा हो। और यहीं पे एंट्री होती है नॉन काइनेटिक अटैक की। ये वो जंग है जो बम और गोलियों से नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा से लड़ी जाती है। इसका निशाना कोई बिल्डिंग या सेना नहीं, बल्कि एक देश की इमेज, उसकी अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों का आत्मविश्वास होता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल के एक बड़े थिंक टैंक ने एक चेतावनी जारी की है, और ये चेतावनी इस पूरे मामले पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालती है। इन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत और इजराइल दोनों के लिए आज के समय में सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा चीन है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो पारंपरिक दुश्मनों से हमारा ध्यान हटाकर एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। उनका तर्क ये है कि देखिए, बम और मिसाइल जैसे काइनेटिक हमले तो शायद पारंपरिक दुश्मनों से आते रहेंगे, लेकिन ये जो नॉन काइनेटिक लड़ाई है, यानी इंफॉर्मेशन वाली लड़ाई, वो चीन की स्पेशलिटी है। ये एक ऐसा मोर्चा है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर जिस पर लड़ाई लगातार चल रही है। इस एनालिसिस के मुताबिक चीन ने इन नॉन काइनेटिक तरीकों में पूरी महारत हासिल कर ली है। वो टेक्नोलॉजी से शुरुआत करते हैं, फिर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल करते हैं और आखिर में आते हैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, मतलब सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सोच को बदलने की कोशिश। तो ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन आखिर असल में होता क्या है? जमीन पर ये दिखता कैसा है? चलिए अब इस आइडिया को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं कि कैसे भारत की ग्लोबल इमेज पर हमला किया जा रहा है। सोर्स के हिसाब से भारत को टारगेट करने वाले इन ऑनलाइन अभियानों के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। मेड इन इंडिया ब्रांड की इमेज खराब करो, दुनिया में भारत की एक गंदी और अनहाइजीनिक इमेज बनाओ, और सबसे खतरनाक, खुद भारतीयों के मन में अपने ही देश को लेकर शक और बंटवारे के बीज बो दो। और ये लड़ाई सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह के कैंपेन इजराइल के खिलाफ भी चलाए जाते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक बड़े सहयोगी के तौर पर उसकी हैसियत को कमजोर किया जा सके। तो यहां इन दोनों देशों का दर्द और दुश्मन एक ही हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शायद आज के दौर में भारत और इजराइल के बीच सबसे जरूरी गठबंधन टैंकों और मिसाइलों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस नए डिजिटल युद्ध के खिलाफ होना चाहिए।
जब समस्याएं एक जैसी हो तो उससे लड़ने का तरीका भी साझा होना चाहिए। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां लड़ाइयां हैशटैग और फेक न्यूज़ से लड़ी जाती हैं, क्या गलत सूचना के खिलाफ एक साझा मोर्चा ही देशों के बीच सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ गठबंधन साबित हो सकता है?